जहाँ आप छोटा पैसा बचाने जाओगे, आपका मोटा पैसा भविष्य में लगेगा। लेते ही कुछ ही लोगों को तो वापस देना पड़ता है और साथ में वो पैसे को इन्वेस्ट करती है, बहुत सारा पैसा कमाती है। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको शायद गरीब बना सकती है। कैसे हो आप लोग? मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भैया आपको सही पॉलिसी कैसे चुननी चाहिए। क्या सिर्फ और सिर्फ किसी एजेंट ने आके बोल दिया तो ले लेनी है, या फिर हमने किसी का वीडियो देख लिया रैंडम वीडियो तो लेनी है? ऐसा नहीं करना होता है। आपको अच्छे से रिसर्च करनी होती है, उसके बाद में आपको अच्छी पॉलिसी चूज़ करनी होती है। सबसे पहले हम ये बता दें कि आखिर बीमा या इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है, क्यों लेना भैया? तो भैया बीमा एक सुरक्षा कवच है। और अगर मैं स्पेशली बात करूँ, सपोज अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसके लिए आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए आपके पास में पर्सनल एक्सीडेंट होना चाहिए। परिवार की कमाने वालों की मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अपने मकान के लिए होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, अपनी दुकान के लिए शॉपकीपर इंश्योरेंस होना चाहिए। अपने सामान के लिए मैरिन इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इतने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक का इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस हर चीज़ का संभव है आज के समय में, और आपको सेफ्टी रखनी चाहिए। क्योंकि मान लो जैसे इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, 60 रुपये के आसपास में आपका 1 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। सोचो एक्सीडेंट से कभी किसी की डेथ हो गई तो 1 लाख मिलेगा। प्रीमियम कितना है आपका 1 साल का? सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट स्कीम में जाएंगे तो ये सिर्फ 20 रुपये। ठीक है, ये देखो कि आपकी सेफ्टी कितनी वो हो गई। कल को आपको ये नहीं है डर किया कल को कुछ हो गया तो पीछे से कौन साथ देगा? इंश्योरेंस साथ देगा। ठीक है, जब भी आपको बीमा लो ना, कभी उसको ऐसे मत देखो कि यार ये एक निवेश है, लोग आपको आके बोलेंगे कि इसमें इतना पैसा डालो, इतने साल बाद में इतना मिलेगा, वो मत देखो आप। क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी निवेश नहीं होता, लोगों ने उसको निवेश बना दिया है। इंश्योरेंस है आपकी सेफ्टी। अगर आपके 20 साल तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में आपको कुछ नहीं भी मिला ना, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो 20 साल तक आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान दिया कि 20 साल में कुछ हो जाएगा मुझे या मेरी या गाड़ी को या फैक्ट्री को, तो मुझे पैसा मिल जाएगा। बट अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है ना, नहीं हुआ। ये क्यों सोचते हो कि कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? यार ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं होती मेरे हिसाब से। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है, ये हमारी एक इंडियंस की बहुत ही गंदी मेंटलिटी है, सॉरी टू से। बट अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आज से ही ऐसा सोचना बंद कर दो प्लीज़। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपकी नीड है या आपकी ज़रूरत है वो क्या है। ठीक है, आपको अभी के वक्त में सबसे पहला इंश्योरेंस कौन सी नीड है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो बाइक है या आपकी कार है वो रिस्क पे सबसे अधिक है, तो आपको सबसे पहले उसका इंश्योरेंस लेना चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। ठीक है, दूसरा है समुचित कवरेज आपको चुनना चाहिए हमेशा, कि ऐसा नहीं हो कि आपने सोचा कि यार मुझे ये वाला इंश्योरेंस कम में पड़ रहा है। जैसे अगर आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है, कि या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है सपोज 900 रुपये का, ठीक है, या आपका फुल इंश्योरेंस है वो आपका 1200 रुपये का, तो भैया मैं तो 900 वाला लूँगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसमें आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवर है जिसमें सब कुछ है वो आपको लेना चाहिए। और जब भी आप अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लो या आप एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर लो, तो आपको हमेशा अपनी इनकम के 10 से 15 गुना लेना चाहिए। ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करें तो भैया कम से कम आज के वक्त में ना 5 से लेकर के 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो सबके पास में होना ही चाहिए, जैसी स्थिति आज के टाइम पे बन चुकी है, जितना खर्चा आजकल होता है। प्रीमियम और पॉलिसी टर्म की जांच कर लें। ये मैंने बहुत देखा है, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जाओगे आप देखोगे कि भैया प्रीमियम किसका कम है। ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि कोई पॉलिसी आपको अप टू 60 ईयर्स की एज तक देगी, कोई आपको अप टू 70 तक देगा, कोई आपको अप टू 80 ईयर्स की एज तक देगा। ठीक है, वो भी देखो जो आपको 80 साल तक कवर करके देगा ना, उसका प्रीमियम थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको हमेशा रिसर्च अच्छे से करनी है, सिर्फ पैसे को मत देखो। सिर्फ पैसे को देख के जाओगे तो कहना कि फंस जाओगे। ठीक है, और ख़ासकर जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है ना, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि लोग सिर्फ पैसा देख के कंपनी को चूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, आपको इससे अच्छा ही देखना चाहिए कि जो कंपनी है उसका CSR क्या है, मतलब कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है उसका। ठीक है, मतलब कितने क्लेम्स को सेटल कर देता है साल में। और 5वां पॉइंट ये है जनाब कि किसी भी बीमा एजेंट पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। अगर भरोसेमंद आदमी है तो अच्छी बात है, नहीं है, अगर कोई नया है तो एक बार के लिए उसको देखो, जिसको भी उसने पॉलिसीज़ ऑफर करी हैं उनसे बात करके देखो कि क्या सही रहा है उनका एक्सपीरियंस। अगर सही रहा है तो अच्छी बात है। अगर सपोज कि वो आपके पास में कोई लाइफ इंश्योरेंस लेके आया, उससे पूछो कि ये कौन सा लाइफ इंश्योरेंस है, क्या ये आपका होल लाइफ इंश्योरेंस है या आपका एंडोमेंट इंश्योरेंस है या आपका टर्म इंश्योरेंस है, कौन सा है ये। उससे पूछो कि बाकी के बता। ठीक है, अगर वो बताने से मना कर दे
समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या आपको बोले नहीं ये बाकी जो होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ ये लो आप, ये अच्छा है, तो समझ जाओ कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो आपको ओपनली सारे प्लान्स बताएं और आपको चूज़ करने दें, वो आपको समझाएगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, पर चूज़ आपको करना है तो अच्छी बात है। ऐसे एजेंट्स के पास में आपको जाना चाहिए, बट जो आपको बोल दे कि नहीं आप ये ले लो, तो वो गलत है। ठीक है, वो कई गलतियाँ भी लोग करते हैं। सबसे पहली गलती क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमको टैक्स सेव करना है इसलिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। ठीक है, उनको ये देखना है कि भैया टैक्स सेविंग के लिए इतना हमको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है कि टैक्स बच जाए बस। ऐसा मत करो। इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो आपकी कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से लो, सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए मत लो। ठीक है। सेकंड गलती क्या होती है भैया, सस्ता प्रीमियम देख के अधूरी जानकारी में बीमा खरीद लेना। समझ गए, बताया था अभी आपको कि सिर्फ पैसा नहीं देखना होता है। तीसरा क्या है, हमेशा प्लान की शर्तें देखनी होती हैं। ठीक है, कई लोग आपको बोलेंगे कि भैया ये इंश्योरेंस सस्ता है ले लो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जाकर देखोगे आप, वेटिंग पीरियड कितना होता है उसके अंदर, 10 साल का, 5 साल का। हर एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कुछ इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन सारी कंपनीज़ के लिए सेम है और कुछ की डिफरेंट हो सकती है जो कि कंपनीज़ के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको देखना है कि क्या क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एज़ पर IRDAI और क्या ये कंपनी हमको दे रही है। ठीक है, नॉमिनी का सही चुनाव भी कई बार लोग नहीं कर पाते हैं। लोग जल्दबाजी में बस हाँ ठीक है, तो वो बताते ही नहीं है कि नॉमिनी कौन होगा। तो जो कंपनी वाले होते हैं वैसे रेंडमली डाल देते हैं, किसी के फादर का नाम डाल दिया, उसके फादर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी होती। नॉमिनी का नाम, उसकी एज और उसका आपका रिलेशन क्या है वो आपको अच्छे से बताना चाहिए। सही पॉलिसी चुनने के 3 आसान स्टेप्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहला जो स्टेप्स है, आपको देखना है कि आप इस सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए, या फिर ये निवेश है एक तरह का। निवेश अगर है तो इतना शायद सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बट सुरक्षा अगर है तो सुरक्षा के केस में आपको हमेशा अच्छे से रिसर्च करके खरीदना चाहिए। इसमें भी आपको रिसर्च करना चाहिए, निवेश में भी, पर नहीं भी करोगे तो फिर भी शायद चल जाएगा क्योंकि पैसे की बात है। तो यहाँ पे ज़िंदगी की बात है भाई, यहाँ पे सेफ्टी की बात है, ज़िंदगी की बात है। ठीक है, Step 2 क्या होता है जनाब, विभिन्न कंपनियों के प्लान्स की हमको तुलना करनी होती है। ठीक है, तुलना करेंगे तब जाके तो पता लगेगा ना कि कौन सा प्लान अच्छा है, कौन सा बेकार है। और तीसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लेना कैसा है, ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप जा सकते हो किसी कंपनी के अंदर तो आप जाओ, अच्छी बात है। नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन ले लो। आज के वक्त में हर किसी कंपनी का ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कुछ टास्क है, कुछ काम है। आपको मुझे बताना है कि आपने अभी के वक्त में कितने तरह के इंश्योरेंस ले रखे हैं। ठीक है, आपकी बाइक का, कार का, मकान का, खुद का, हेल्थ का, कौन सा ले रखा है या नहीं ले रखा है। और जो इंश्योरेंस आपने ले रखे हैं उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर को बताना है। जो लेना चाहते हैं वो भी आपको बताना है ताकि हमको पता लगे कि आपको किस चीज़ की नीड ज़्यादा है। ठीक है, उस पर हम वीडियो बनाएं। और अगर आप भी पर्सनल लोन के चक्कर से बचना चाहते हैं तो अभी कभी जाकर देखो इस वीडियो को। तब तक अपने पैसे का ख्याल रखें।